ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज ओरिजिनल ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर में एक्सरसाइज 2C में क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको बताया गया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 8 में शुरू करेंगे। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 11 में दिया गया है, यदि n बराबर 5/6 कॉमा n बराबर 3/4 हो तो हमें मॉड ऑफ है ना m प्लस n इक्वल टू अलग अलग मापांकों के योग के बराबर होता है, ये हमको दिखाना है। ठीक है ना। सॉल्यूशन में बच्चों आएंगे, जो मान आपको दिया गया है m प्लस n है ना, m प्लस n इक्वल टू हमारा है m प्लस n है ना। दोनों मानों को हमको दिखाना है कि ये मान इस मान के बराबर, तो दोनों को हल कर दिए एक साथ। जैसे m का मान रख देते हैं 5/6, n का मान रख देते हैं 3/4 और यहाँ पर भी रख देते हैं 5/6 आप प्लस इसको भी रख देते हैं 3/4। अब बताइएगा मापांक के अंदर इसको हल करेंगे एक साथ। 6 और 4 का निकालेंगे हम लोग एलसीएम, 6 और 4 का निकालेंगे एलसीएम। 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 और ये नहीं कटेगा, ये कट गया 3 एकम 3, 3 दूना 6 दूना 12 में हो गया। इनका एलसीएम हो गया 12। 6 का इसमें भाग देंगे 2 बार और 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, 2 पचे 10 और 4 का इसमें भाग करेंगे तो 3 बार और 3 त्रिके 9 हो गया ना। अब बताइए, किसी भी नंबर को ये मापांक जिसको हम लोग मॉडुलस बोलते हैं, इससे बाहर करेंगे, चाहे वो ऋणात्मक हो या धनात्मक, बाहर करते हैं तो वो हमेशा ही धनात्मक हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/6 आप प्लस 3/4। इसको हल कर दीजिए, 10 और 9 इधर आगे बढ़ा देते हैं बच्चों, 10 9 19/12 इक्वल टू, ये भी उतना ही होगा एलसीएम बच्चों, होगा कि नहीं होगा। 6 का भाग देंगे 2 12 2 पचे 10 आप प्लस 4 का भाग देंगे 3 बार 3 त्रिके 9, यानी हो गया 19/12 इक्वल टू 19/12। ये दोनों मान हमारे इक्वल है, तो आपका ये प्रूव्ड हो गया, यानी सिद्ध हो गया। हमको यही सिद्ध करना है कि दोनों मान आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यहां पर भी दिया गया है, यदि x बराबर -1/3 और y बराबर -1/4 हो तो सिद्ध कीजिए कि x माइनस y का जो मापांक होगा, अलग अलग जो मानों का माइनस करेंगे उससे ये मान अधिक होगा, यानी बड़ा होगा। इसका भी ध्यान देना है, यानी हमको बताना है x माइनस y का जो मापांक आएगा वो बड़ा होगा मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y से, यही ना। तो मान रख दीजिए, डायरेक्ट बच्चों मान रखिए, x का मान -1/3 ये माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, है ना। इसके बाद मापांक लगाइए। ठीक है, अब x का मान -1/3 और y का मान -1/4। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, -1/3 मापांक के भीतर ही लिखेंगे, -1/3। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको ज्यादा दिक्कत में डाला है तो ये क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा देंगे, बढ़ा दिया जाए। देखिएगा बच्चों, इसको हम लोग लिखेंगे -1/3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये मापांक से बाहर करेंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा, ये भी धनात्मक हो जाएगा, है ना। ये माइनस पहले से है। अब बताइए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 हो गया। हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, 4 एकम 4
दो विधि होती है, एलसीएम से भी और क्रॉस मल्टीप्लाई से भी, है ना। और इसके बाद प्लस 3 एकम 3, है ना। अब बताइए ग्रेटर देन, यहां भी वैसे ही हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 एकम 3, ठीक है, कोई मापांक नहीं। अब बताइए 4 में से 3 गया तो 1 ना, -1/12 मापांक, और 4 में से 3 गया 1/12। हमको क्या बताना है कि x माइनस y का जो मान होगा अलग अलग मापांकों से बड़ा होगा। अब देखिएगा हमने x का मान यहाँ पे रखा, y का भी मान रख दिया, ये बाहर भी हो गया और ये भी बाहर हो गया, माइनस हो गया। अब ये हमारा मान, ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस। अब इन दोनों का एलसीएम हमने निकाला, तो ये बताइए कि यहां पर तो माइनस हो गया ना। एक बार क्वेश्चन को पुनः मिला लिया जाए बच्चों, बुक से क्या है। इसमें बच्चों ये सिंबल को हटाएंगे, ठीक है, बुक में दिया है लेकिन वो रॉन्ग है। अब यहाँ पर हम इसको हटाएंगे सिंबल को, तो ये भी हटेगा और ये भी हटेगा, है ना। ये तो मापांक से बाहर करेंगे तो आपका वही रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये मान नहीं रहेगा। तो दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, होगा ना। और जब बाहर करेंगे तो हो जाएगा 7/12 ग्रेटर देन 1/12। यानी हमको ये दिखाना था कि ये जो 7/12 आया है, ये मान इस मान से बड़ा है ना, बड़ा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि x बराबर 2/5 y का मान -1/6, तो हमको प्रूव करना है कि जो दोनों का गुणनफल का मापांक होगा वह अलग अलग मापांकों के गुणनफल के बराबर होगा। यानी जो हमको प्रूव करना है x × y = mod of x × mod of y, यही बताना है ना। रख दीजिए x का मान 2/5 × -1/6 मापांक के अंदर। इसके बाद आपका हो जाएगा 2/5 × -1/6, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर 2 एकम 2 -2/6 × 30, ये मापांक से बाहर करेंगे तो आप ये बताइए कि ये धनात्मक है तो कोई परिवर्तन नहीं ना होगा, लेकिन ये धनात्मक हो जाएगा ना। अब बताइए इसको मापांक से बाहर कर दीजिए, कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन चिन्ह अगर ऋणात्मक है तो वो भी धनात्मक हो जाएगा। यहाँ 2 एकम 2 और 6 × 30। अब बताइए कि ये दोनों मान इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, होगा ना। ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हुआ ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इस पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें भी वही कह रहा है, m का मान दिया, n का मान दिया, और कह रहा है कि ये दोनों का योगफल का मापांक अलग अलग मापांकों के योग के बराबर होता है। ये भी प्रूव करना है m + n का जो मापांक होगा वह अलग अलग मापांकों के योग के बराबर होगा, यही है ना। तो रख दीजिए -2/7 और यहाँ पर है -3/5, -2/5 7 है प्लस -3/5, यही है ना। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे बच्चों, 7 × 35 है कि नहीं है, सॉरी नीचे भी लिखिए 35। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 5 दूना 10, माइनस प्लस माइनस 7 × 21, ये तो मापांक से बाहर करेंगे तो धनात्मक हो जाएगा, आप प्लस ये भी धनात्मक हो जाएगा ना। अब बताइए दोनों को जोड़ेंगे तो 31 होगा ना, -31/35
और यहाँ पर भी एलसीएम वैसे ही 7 बचे 35, आप 5 दूना 10, आप प्लस 7 तरीके 21, सॉरी मापांक नहीं है। अब इसको बाहर करेंगे तो ऋण जो होता है वो धन बन जाता है। ये मापांक का रूल है, धनात्मक है या ऋणात्मक है मापांक से बाहर करेंगे तो सब धनात्मक हो जाते हैं। ये दोनों जोड़ेंगे तो ये भी 31 हो गया। अब बताइए कि ये दोनों मान इक्वल हुए, ये हमारा हो गया रूल। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसके पहले वाला बच्चों 40 था। इसमें हम लोग आएंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति की, यानी हमें फिलअप करना है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, कह रहा है -15/17 में 1 से डिवाइड करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन होगा। 1 से किसी भी संख्या में भाग करते हैं तो नहीं बढ़ जाता है। चेक कर लीजिए। अब बताइए कि इसमें हम 1 से भाग करेंगे तो यही ना रह गया, इसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, यानी -15/17 ये हो जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है, अब यहां पर आते हैं। ये कह रहा है कि 5/6 में किस संख्या से डिवाइड करें कि वह संख्या कितना मिल जाए, 1 मिल जाए। अब बताइए यहां पर हम सपोज करते हैं कि वह मान भरा जाएगा x। तो बताइए कि 5/6 में यदि हम लोग x से डिवाइड करेंगे तो अदल बदल न कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर यहाँ पर जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब ये ऊपर है और ये नीचे है, इसका भी बटे 1 कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखिएगा, अगर यहाँ पर अगर इसको आप ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो इसका एक और मेथड है कि ये डिवाइड का सिंबल है, अगर इसको उधर ले जाएंगे तो ये गुणा का सिंबल ना होगा, है ना। तो किस प्रकार आप ले जाएंगे, 5/6 इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणे x, 1 गुणे x हो गया, यानी x का मान 5/6 ही रहेगा, x का मान 5/6 रहेगा। अब कहेंगे कि कैसे होगा, इसको चेक करके बताइए। तो यहाँ पर रख देते हैं 5/6 भागे 5/6। अब बताइए कि डिवाइड का सिंबल यदि आप हटाएंगे तो एक पलट न जाएगा, ये सब कट हो गया तो क्या मिला, ये कहीं ना मिला। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कितना भरा जाएगा, 5/6। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, इसका भी सोल्यूशन होगा बच्चों। ये पहले मापांक के भीतर ही इसको हल कर लेता है, माइनस को बाहर करेंगे तो माइनस से रह जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों का हर इक्वल है, सिंपल दोनों का सेम है ना। अब बताइए कि जब दोनों का सिंबल ऋणात्मक है तो भी प्लस करते हैं तो 3 6 ना हो गया। अब बताइए मापांक से बाहर करेंगे तो ये धनात्मक ना हो जाएगा। 6/4 को आप काट के छोटा भी कर सकते हैं, नहीं तो 6/4 भी फिलअप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज आपका ये एक्सरसाइज 2 से समाप्त होता है। अब अगले वीडियो के साथ अगले दिन मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।